हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में आपका प्रश्नावली 5.1 चल रहा है, जिसमें आप लोग देखो बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट है ऑलरेडी। इसके पहले हमने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। ये पुराना एनसीईआरटी का बुक है बच्चों, आप लोग परेशान भी मत होना कि सर पुराने एनसीईआरटी में नए एनसीईआरटी में परेशान हो जाओगे आप लोग। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल देखोगे आज क्वेश्चन नंबर 11 से बच्चों, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 यदि एक्स आपका छोटा हो 2 से और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स जो है बड़ा हो 2 से, और जब बराबर कंडीशन यहाँ पर। अभी जितने भी क्वेश्चन इधर मैंने कराया है इसके पहले प्रीवियस मतलब लेक्चर में, पूरा सेम क्वेश्चन है। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप पुराने वीडियोस लेक्चर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि तभी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर पूरा 2 कॉपी वैसे ही समझाया जाएगा जैसे इसके पहले के क्वेश्चन थे, तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी नहीं होगी। इसलिए बस यही आप लोगों से कहता हूँ कि भाई साहब, आपका आधे घंटे का यदि क्लास रहता है बच्चों, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पहले के वीडियोज़ को देखा करें, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। हमें क्या करना बच्चों, संतत चेक करना है। सबसे पहली बात इस पर ये देखना है कि असंतत किस बिंदु पर ये असंतत होता है। तो संतत के लिए हमें क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मुझे एफ एक्स का लिमिट यदि मैं निकालूँ, लिमिट एक्स टेंस टू यदि ए है पॉजिटिव के लिए, फिर आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव के लिए एफ एक्स, और फिर डायरेक्ट हम एफ ए रखेंगे जो भी लिमिट रहेगा। यदि ये तीनों मान समान है बच्चों तो आपका जो फलन है वो संतत है, और यदि ये तीनों मान समान नहीं है तो उस बिंदु पर फलन क्या है, असंतत है। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का आप पहले प्रश्न लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपका एफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 3 यदि आपका मान एक्स का जो मान है 2 से छोटा या 2 के बराबर हो, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यदि एक्स का मान 2 से बड़ा हो। अब देखो बच्चों, यदि मैं एक्स का मान 2 से छोटा कहूँ, यदि एक्स का मान 2 से छोटा हो तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होता है, और बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन हमेशा संतत होता है। इसलिए मुझे 2 से छोटे मान के लिए संतत का परीक्षण नहीं करना है। इसी प्रकार x का मान 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी आपका बहुपदी फलन है, इसलिए इस पर भी फलन संतत होगा। मतलब 2 से जो भी बड़े मान होंगे x के, उस पर फलन संतत है। केवल और केवल हमें x बराबर 2 के लिए फलन का जांच करना है संतत के लिए। केवल और केवल बच्चों किसके लिए, x बराबर 2 के लिए हमको जांच करनी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माना मान के चलते हैं, माना ये मान के चलते हैं कि 2 से अधिक के लिए और 2 से कम के लिए। 2 से अधिक के लिए मतलब x बराबर 2 से अधिक के लिए मतलब x धन h बोल के रखा है कि x का लिमिट 2 है, तो h का लिमिट कितना होगा बच्चों, x का मान यहाँ पे 2 रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो h बराबर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लिमिट लगाना है, लिमिट x टेंस टू 2 के लिए, वो भी पॉजिटिव के लिए। एफ एक्स है तो एफ एक्स रहने दो। देखिएगा बच्चों, हमने क्या कहा कि x के जगह 2 धन h करा, और जैसे ही x का h में कन्वर्ट हुआ, यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगा। x के जगह आप h कर दो और h टेंस टू आपका 0 हो गया। ठीक है, h का लिमिट चेंज हो गया, h टेंस टू 0 हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको फलन पे रखना है। क्या बोला है, x का मान 2 से अधिक हो। 2 से अधिक के लिए कौन सा फलन है, 2 से अधिक के लिए नीचे वाला फलन है। मतलब हमें लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 रखना ही है। एक्स स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर 2 प्लस h का स्क्वायर, फिर प्लस का 1 है तो 1 रहने दो। अब बच्चों कुछ नहीं, h का मान रखो, तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 दूना 4 धन 1 बराबर आपका 5 आ गया। पहला कंडीशन आ गया। प्लस के लिए हमने अधिक में लेकर चला। ठीक है, अब देखिएगा, हम अब 2 से कम में लेकर चलेंगे। वह माना 2 के पीछे चेक कर रहे हैं, मतलब 2 से कम नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू घटाएंगे तो कम आएगा। अच्छा, यदि लिमिट दे के रखा है कि x जो टेंस टू 2 है तो h टेंस टू भी आपका 0 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाता है, h का मान आप 0 निकाल कर पाओगे। यहाँ पे x का मान 2 रखो, 2 से 2 कटेगा बच्चों। अब ऐसा करो, लिमिट जो है
x टेंस टू 2 निगेटिव है आपका fx, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिमिट h टेंस टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। x के जगह आप लिखोगे 2 माइनस h। अब इसको फलन पे रखो, लिमिट आपका h टेंस टू 0 रहेगा। लेकिन बच्चों ये 2 से कम में जा रहा है, यानी यहाँ पर आप देखो 2 से कम के लिए x स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3 है, मतलब 2 माइनस h का स्क्वायर है और माइनस का 3 है। कोई बात नहीं है, चलने दो। अब देखो बच्चों, ये आप h का मान रखोगे तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस 3, यानी 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर आपका कितना आएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप देखो 1 आएगा, क्योंकि दोनों समान नहीं है। पहले में 5 आया, दूसरे में 1 आया, जबकि बोला गया क्वेश्चन में दोनों में समान होना चाहिए। यदि दोनों में समान नहीं है तो फिर दिक्कतें हैं। आगे चलो, हम डायरेक्ट f में वैल्यू रख दें 2, तो आपका यही वाला फलन होगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस 3, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3, यानी 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1। तो 2 हमारे पास वैल्यू जो है वो सेम है, चूँकि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, fx का मान ये नॉट इक्वल है लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx और ये आपके f2 के, मतलब दोनों सेम है, लेकिन इसके समानता ये बराबर नहीं दर्शा रहा है। अतः बिंदु x बराबर 2 पर फलन क्या है, असंतत है। फलन असंतत है। हमें जो भी क्वेश्चन दे के रखा था, हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि असंतत बिंदु की जांच कीजिए, किस बिंदु पर संतत नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक आपका 11 कंप्लीट हो गया। देखो सेम क्वेश्चन रहेगा, जो 11वां नंबर क्वेश्चन है उसी तरीके से आप यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन भी करोगे। सेम तरीका बच्चों, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो 11 नंबर है वही 12 नंबर है। वही चीज़ हम करेंगे कि x का मान जब छोटा हो 1 से तो बहुपदी फलन है, इसलिए इस पर संतत होगा। x का मान 1 से बड़ा है तो भी ये बहुपदी फलन है, इसलिए इस पर संतत होगा। केवल और केवल x बराबर 1 के लिए हमको जांच करनी है। ऐसे इस पर भी करेंगे, ठीक है। x का मान 1 से छोटा हो तो ये बहुपदी फलन है, x का मान 1 से बड़ा हो बहुपदी फलन है। यहाँ पर भी x बराबर 1 के लिए हम जांच करेंगे। ऐसे ही हमारा दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आप देखिए कि f(x) बराबर आपका है बच्चों x के पावर 10 माइनस 1 और x स्क्वायर है। x का मान यदि 1 से छोटा है तब ये जो फलन है बहुपदी फलन है, इसलिए x का मान 1 से छोटा होने के लिए संतत है। पहली बात, यदि बहुपदी फलन है तो संतत है। यदि वैल्यू इसको रख दें, कोई अचर पद आ रहा तो आपका संतत है। इसके बाद बच्चों, x का मान जब 1 से बड़ा हो, इसके लिए भी ये बहुपदी फलन है, इसलिए संतत है। मतलब जब x का मान 1 से बड़ा हो या छोटा हो, इसके लिए बहुपदी फलन आ रहा है जिस पर ये संतत है, इसलिए केवल और केवल हम x बराबर 1 के लिए संतत का परीक्षण करेंगे। केवल और केवल x बराबर 1 के लिए संतत का परीक्षण करेंगे। तो माना हमारा प्रोसेस वही रहेगा जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा है। वही सेम प्रोसेस बच्चों, कि यदि हम 1 से अधिक लेकर चलें, 1 से अधिक लेकर चलें, यदि x का मान 1 है तो x के जगह 1 रखोगे तो h का मान 0 आ जाएगा बच्चों। यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए हम चल रहे हैं, 1 से अधिक के लिए चल रहे हैं। तो हम यदि x के जगह हम बोल रहे हैं भैया कि x के जगह 1 प्लस h कर रहे हैं, तो यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा। x का मान 1 से बड़ा हो, x का मान 1 से बड़ा हो मतलब x स्क्वायर फलन में, x स्क्वायर मतलब लिमिट आपका रहेगा ही, लिमिट में कोई बदलाव नहीं करना। x स्क्वायर मतलब 1 प्लस h का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दो h का मान, तो 0 1 प्लस 0 का स्क्वायर, कुल मिलाकर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम माना मान के चलते हैं, वह माना अब हम x से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मतलब 1 से पीछे की ओर चल रहे हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि x का मान 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, तो h का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा बच्चों। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए कर रहे हैं हम, मतलब थोड़ा सा 1 से पीछे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका h टेंस टू 0 आ जाएगा, ठीक है, और x की जगह 1 माइनस h हो जाएगा। फिर आपका 1 माइनस h का मतलब ये है कि x का पावर 10 माइनस 1, बड़ा लंबा चौड़ा यार, चलो लिख ही दो आप लोग। h टेंस टू 0 है,
x का पावर मतलब 1 माइनस एच का पावर 10, फिर आपका -1 है, बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं है। अगले स्टेप में आप देखो 1 माइनस 0 का पावर 10 -1, यानी 1 माइनस 1 इक्वल 0। ये तो कुछ और ही वैल्यू दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बार डायरेक्ट हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, किस में रखना पड़ेगा, x बराबर 1, यानी बराबर में ऊपर वाले में ही रखना पड़ेगा। यानी 1 का पावर 10 है ना, 10 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर वही कंडीशन आ गया कि भाई तीनों का मान बराबर आना चाहिए, लेकिन हमारा इसका मान 1 है और इसका मान 0, इसका मान 0, तो दो कंडीशन में तो समान है लेकिन एक कंडीशन में भिन्न है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि चूंकि लिमिट हमने कहा x टेंस टू 1 प्लस के लिए जो fx आया, इसका मान लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए इससे भिन्न है, नॉट इक्वल, जबकि ये आपके f1 के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। अतः x बराबर 1 के लिए फलन कैसा बच्चों बताओ, असंतत है। क्या है, असंतत। सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं ना भाई, ये 2-3 मिनट में काम खत्म हो जाता है, कुछ समय ही नहीं लगता, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 12 हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। x धन 5 है, यदि x का मान जो है 1 से छोटा हो, x माइनस 5 है यदि x का मान 1 से बड़ा हो, इन दोनों कंडीशन में आपका ये बहुपदी फलन होगा। केवल और केवल हमें x बराबर 1 के लिए फलन के लिए संतत का जांच करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। देखो भाई, हमने पूरा सिस्टमेटिक कम समय में कोशिश करते हैं कि आपका क्लियर हो। देखो, यदि हम आपसे कह दें कि x धन 5 कब है, x का मान 1 से छोटा हो, इसके लिए बहुपदी फलन है, इसलिए इस पर तो संतत होगा। ऐसे ही x का मान 1 से बड़ा हो, इस पर भी ये बहुपदी फलन है, इस पर संतत है, तो इस पर हमें संतत का परीक्षण नहीं करना है, केवल और केवल x बराबर 1 के लिए संतत का परीक्षण करना है बच्चों। तो वही पुराना स्टेप जो भी पिछले क्वेश्चन में किया है, माना x बराबर 1 से थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि हम कह दें कि x टेंस टू 1 है, तो बताओ 1 रखेंगे तो 1 से 1 h टेंस टू आपका 0 आएगा। हर एक संतत में h का लिमिट 0 ही आता है, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। अब देखना ना बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए हम कर रहे हैं, आपका fx है, ये देखिएगा लिमिट है आपका, तो h टेंस टू 0 हो गया, ठीक है। x के जगह रखेंगे 1 प्लस h, इसको हम किस में रखेंगे, अधिक वाले में। अधिक वाले में मतलब x का मान 1 से अधिक है, यानी x माइनस 5 में, तो x का मान 1 प्लस h है और -5 है। बाकी कोई कह दे लिमिट हटा दो, तो लिमिट मत हटाना, ठीक है। अब बच्चों आपका 1 है, h के जगह आप 0 रख दो, माइनस का 5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस 5 इक्वल आपका कितना आ जाएगा, -4 आ रहा है। अलग अलग वैल्यू आएंगे, कोई बात नहीं है, जो भी आएगा भाई करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखो बच्चों, वह पुनः अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 1 के पीछे चलेंगे। यदि आपसे कह दूं कि x जो बिलोंग कर रहा है 1 के लिए, तो 1 से कट जाएगा, तो h टेंस टू आपका 0, वो तो 0 आना ही है, इधर उधर भटक करके आप वहीं पर आओगे। अब देखना बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए, देखो बच्चों, इसको मैं h में कन्वर्ट करूंगा तो 0 आएगा, x के जगह 1 माइनस h। इस बार हमारा कम वाला मान, x का मान 1 से कम है, तो x धन 5 में चलेंगे, मतलब 1 माइनस h प्लस 5। बाकी आप लिमिट में कोई हेरा फेरी नहीं करोगे, लिमिट में मान रख दो प्लस का 5, बारी है तो 6 आ गया यार। और एक बार डायरेक्ट रखोगे f1, 1 रखोगे तो बराबर का चिन्ह कहाँ पे, ये बराबर का चिन्ह, मतलब इसी में रखना हमको, मतलब 1 धन 5 बराबर 6। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव की बात किया मैंने, तो इसमें तो -4 आया, ये नहीं है बराबर। लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए ये दोनों बराबर नहीं था, क्योंकि इसमें आपका -4 है, इसमें 6 है, जबकि ये f1 के बराबर है। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है बच्चों, असंतत है। फलन क्या है, असंतत है, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, मतलब x बराबर 1 पर फलन कैसा है, असंतत है। कोई दिक्कत तो नहीं है,
चीज़ें क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कंप्लीट आपको समझ में आ ही गया होगा भाई कि भाई 1 प्लस एच के लिए मैंने किया, फिर 1 माइनस एच के लिए किया, फिर मैंने इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर आप लोगों का चीज़ें जो भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बता दिया करें। ओके बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एफ एक्स का मान है 3, 4, 5। इसमें भी कंडीशन दे के रखा है कि अचर पद है। वैसे भी आपको बताऊं कि यदि कोई बहुपदी फलन हो तब हम कहते हैं वो संतत है। यदि किसी वैल्यू को उस फलन पे रखें एफ एक्स पर और यदि वो अचर मान दे रहा है तब पर भी वो आपका संतत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बच्चों कि एक्स का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए अचर पद है, ये भी संतत है। x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा हो तो अचर पद, ये भी संतत है। यदि x का मान 3 से आपका बच्चों क्या है बड़ा हो और 10 से छोटा हो आपका अचर पद है, तब पर भी संतत है। केवल हमें यहाँ पे बराबर यानी हम 0 के लिए कभी चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला और लास्ट इनको चेक नहीं करना, इनके बीच का वैल्यू देखना है। तो x बराबर 1 के लिए चेक करना और x बराबर 3 के लिए चेक करना है, मतलब 2 कंडीशन पर हमें संतत का परीक्षण करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया बच्चों कि एफ एक्स बराबर आपका 3, 4, 5 है। इसमें कंडीशन भी मैंने बता दिया है कि 0 और 10 के लिए चेक ही नहीं करना है। x का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा हो तो आपका अचर पद है। x का मान 1 से बड़ा 3 से छोटा हो तो अचर पद है। x का मान 3 से बड़ा 10 से छोटा हो तो अचर पद है। और जब भी अचर पद हो बच्चों तो उसके लिए फलन क्या होता है, संतत होता है। हमें क्या करना है, x बराबर 1 के लिए और x बराबर 3 के लिए संतत का परीक्षण करना है। बाकी संतत का परीक्षण तो पुराना ही रूल्स है, आपको भटकने की जरूरत है नहीं। हम माना मानकर चलते हैं, 1 से आगे की ओर चलते हैं। माना x बराबर क्या होता है बच्चों 1 प्लस एच, यानी 1 से आगे। यदि आपका x का जो वैल्यू है 1 है तो डेफिनेट है बच्चों h का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाई हमने लिमिट चेंज किया है, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1, पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपका एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ाया है, x के वैल्यू को आगे बढ़ाया है, तो लिमिट हमारा h टेंस टू 0 हो जाएगा और आपका f जो हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एच हो गया। अब हमको 1 प्लस एच इसमें रखना है, तो अब भाई 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा यहाँ पर दिख रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो 4 ही आ गया यार, भटकने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आपका लिमिट 4 आ रहा है। तो 1 प्लस एच ना भी करोगे तब पर भी 4 आ रहा है, तो भटकने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार वह माना हम मान भी लें कि भाई x जो है बच्चों 1 माइनस एच यानी पीछे की ओर चलें, तो आपका लिमिट वही है। x का यदि लिमिट 1 है तो x का मान रखेंगे तो h का 0 आएगा। हमेशा संतत के परीक्षण में h का मान हमारा 0 आएगा ही आएगा, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, चलिए लिमिट हम बात करते हैं x1 के लिए, निगेटिव के लिए आपका एफ एक्स है। अब इसमें आप लोग देखो कि मैं इसको भले ही ऐसा मैं कन्वर्ट करूं, h टेंस टू आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस एच हो जाएगा। 1 से कम के लिए आपका 1 से कम के लिए यहाँ पर देखो ये 3 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग 1 से कम के लिए कितना दोगे, 3 दोगे। अब देखो 4 और 3 अलग अलग है, तीनों कंडीशन पे समान आना चाहिए। और मैं आपसे कह दूं कि यदि f में डायरेक्ट 1 रख दो, f में डायरेक्ट 1 रखो, 1 रखने पर मतलब 1 के बराबर, तो ये 3 आ रहा है। चलो ठीक है, 2 कंडीशन पे सेम वैल्यू है, 2 कंडीशन पे सेम वैल्यू है। चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए ये तो बराबर नहीं है भाई, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव पर। ठीक है, और जबकि ये बराबर है f1 के, तो ऐसा नहीं है कि आपका भाई 2 बराबर हो 1 बराबर हो, तीनों बराबर होना चाहिए। अतः मैं आपसे तो कह ही सकता हूँ कि x बराबर 1 के लिए फलन क्या है, फलन बच्चों असंतत है, असंतत है। ठीक, ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अब हम दूसरा कंडीशन ये लगाएंगे कि अब हम करेंगे बच्चों, सीधा फंडा है, x बराबर 3 के लिए। तो थोड़ा सा कंडीशन सबको पता है कि हम माना मान के चलते हैं कि आगे बढ़ाते हैं, x बराबर 3 प्लस एच। यदि x का वैल्यू 3 है तो h का वैल्यू 0 आएगा, वो क्लियर है। यहाँ पे आप 0 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो बच्चों,
लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पर लिमिट चेंज हो ही जाएगा और यहाँ पर आपका 3 प्लस एच हो जाएगा, यानी थोड़ी से आगे। 3 से अधिक वाले के लिए कहाँ पे चल रहा है, 3 से अधिक वाले के लिए यहाँ पर देखो 3 से अधिक मतलब 5 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 5 कर दो आप लोग, सीधा फंडा 5 कर दो, ठीक है। इसके बाद आपने प्लस के लिए कर लिया, वह माना अब थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मतलब हम 3 से पीछे चल रहे हैं, मतलब 3 माइनस एच कर दिए। लेकिन यदि x का जो लिमिट है 3 है, यदि x का लिमिट 3 है तो h का लिमिट कितना होगा, 0 होगा। h का लिमिट कितना होगा बच्चों, 0 होगा। आगे कंडीशन देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपका 3 माइनस एच हो जाएगा। इसके बाद आपको भैया फलन पे देखना है कि 3 माइनस में जब चल रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन में ही, तब भाई क्वेश्चन आपको ध्यान में रख के चलना है। 3 माइनस एच, 3 से कम वाला वैल्यू क्या दे रहा है, 3 से कम, देखो जरा 3 से कम में 4 दे रहा है, तो यहाँ पर आपका आ गया 4 आ गया। और जब डायरेक्ट 3 रखेंगे तो जब 3 के बराबर, ये बराबर का चिन्ह बताता तो 5 दे रहा है, ये 5 आ गया, यानी पहले में आपका 5, दूसरे में आपका 5। अच्छा, मतलब चूंकि जब हमने निकाला था लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, इसका 5 आया था और एफ 3 5 आया, मतलब ये दोनों बराबर हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा माइनस वाला था ना बच्चों, वो थोड़ा सा आपका अलग है, ठीक है, ये 3 नेगेटिव के लिए अलग वैल्यू है। अतः यहाँ पर तो ये क्लियर ही है, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन क्या बच्चों, असंतत है, ठीक है। मतलब कंडीशन भी दे दिया कि आपका किस किस पर कंडीशन में फलन संतत है और असंतत है। यहाँ पर मैंने कहा था आपको पहले भी कि पहला और लास्ट से कोई लेना देना नहीं है मुझे, ठीक है। मुझे केवल इन दोनों का, यहाँ पे बराबर कहीं पे है ही नहीं है, तो जहाँ पे बराबर हो आपका ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों के लिए मुझे संतत का परीक्षण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 कंडीशन हो गए, 2 कंडीशन बच्चों, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ इतना तो ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 2x है 0 4x है, x का मान जब 0 से छोटा हो तो 2x है, मतलब बहुपदी फलन है, मतलब संतत है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखो पहली बात कि यहाँ पर 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखने पर अचर ही पद आ रहा है, इस पर भी संतत होगा। x का मान जब 1 से बड़ा हो तो बहुपद फलन है, ये भी संतत होगा। केवल और केवल x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए हमें संतत का परीक्षण करना है, जैसा मैं अभी हर क्वेश्चन में करता आ रहा हूँ वही यहाँ पर भी लागू होने वाला बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्लीटली कि x का मान 0 से छोटा हो तो f(x) बराबर आपका 2x है, बहुपद फलन है इसलिए संतत है। x का मान बच्चों आपका 0 से बड़ा हो, ये आपका 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो आपका अचर पद है इसलिए संतत है। और x का मान 1 से बड़ा हो तो भी आपका बहुपदी फलन है इसलिए आपका f(x) संतत है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख लेना बच्चों कि x बराबर 0 के लिए और x बराबर 1 के लिए संतत का परीक्षण करेंगे। बाकी पुराना ही प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही सेम टू सेम प्रोसेस है। हम मानकर चलेंगे बच्चों, पहले हम 0 से आगे बढ़ाएंगे, यदि x टेंस टू 0 है तो आपका h टेंस टू भी 0 होगा, सीधा फंडा, यहाँ तक तो क्लियर है। यदि x टेंस टू 0 है तो h का भी आपका मान 0 होगा। अब देखिए दूसरा स्टेप है, लिमिट हमको x टेंस टू 0 प्लस के लिए चलना है बच्चों। हमने कहा इसके वैल्यू को हमने आगे बढ़ाया है, यानी x बराबर 0 प्लस h रखा हमने। अब 0 से अधिक वाले फलन पर हमको चलना है, 0 से अधिक वाले में क्या आया, 0 आया, तो जब 0 से अधिक वाले में 0 आया तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर से मानेंगे, वाह माना क्या चलेंगे, ये थोड़ा सा उसके पीछे चलेंगे। यदि x का लिमिट आपका 0 है तो h का तो 0 ही आएगा, 0 रखने पर 0 आया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद अगला स्टेप आपका है लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए आप कर रहे हो बच्चों। यहाँ पर h टेंस टू 0 आ जाएगा और x के जगह आपका 0 माइनस h हो जाएगा। 0 माइनस h में कितना है देखो जरा, 0 माइनस h मतलब 0 से कम, ये आपका 2x, मतलब लिमिट आपका h टेंस टू 0
2 इंटू एक्स, एक्स का मान है 0 माइनस एच, लिमिट भी रखो ना भाई, 2 इंटू 0 माइनस 0 इक्वल, भाई तो 0 ही आ रहा है यार, इक्वल तो 0 ही आ रहा है। अब डायरेक्ट यदि आप f0 रखो तो 0 के बराबर वाले में देखो, 0 के बराबर रखा तो 0 ही आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब दोनों में तो सेम है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में कितना आया था, फर्स्ट स्टेप में 0, वाह यार ये भी तो आपका तीनों सेम है। तो चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए हमने करा, फिर हमने करा लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए हमने करा, फिर डायरेक्ट f0 रखा, इसलिए fx x बराबर 0 के लिए संतत है, के लिए आप क्या लिख दो भैया, के लिए फलन संतत है, फलन संतत है। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसके बाद बच्चों x बराबर हमको किसके लिए, 1 के लिए करना है ना, 1 के लिए। अभी हमने 0 के लिए चेक कर दिया, अब x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखो x बराबर 1 के लिए चेक करना है। चलिए कंडीशन लगाना है, पहला स्टेप है ये बच्चों, माना x को हम 1 से आगे बढ़ाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि x का मान 1 है तो h का मान आपका 0 आएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx है, इसको हम जब भी h में कन्वर्ट करते हैं तो 0 ही आएगा। कभी भी आप लोग कहीं भी चलोगे तो 1 प्लस h लेकर चलो, यहाँ पे 0 ही आएगा। अब x का मान 1 से अधिक हो, x का मान 1 से अधिक हो, इसके लिए फलन देखो 1 से अधिक हो, ये देखो 4x, मतलब आपका लिमिट हो गया x टेंस टू, अरे h टेंस टू 0 है, 4x, x का मान है 1 प्लस h, लिमिट रख दो बच्चों, तो 4 गुणे 1 प्लस 0 बराबर 4 एक कम 4 आ गया। कोई बात नहीं है, अगले स्टेप में वह माना, अब माना कैसे कि भाई x का मान अब थोड़ा सा 1 से पीछे चलते हैं, मतलब 1 माइनस h। यदि x का मान 1 है बच्चों तो h का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए, तो हमारा h में यदि कन्वर्ट होगा तो ये 0 ही आ जाएगा आपका 1 माइनस h। 1 से कम वाले में चलना है, 1 से कम वाले में, 1 से कम वाले में ये मतलब 0 आ गया, 1 से कम वाले में 0 आ रहा है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, सीधा आप 0 कर दो। फिर आप 1 डायरेक्ट रखो तो 1 के बराबर में, यहाँ पे बराबर है, इस पर भी 0 आ रहा है, इस पर भी 0 आएगा, तो ये आपका बच्चों अलग है, ये दोनों समान है। तो चूंकि लिमिट हमने निकाला x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, फिर हमने लिमिट निकाला x टेंस टू 1 निगेटिव fx, तो ये बराबर नहीं है, जबकि ये आपके f1 के बराबर है। तो क्या फलन x बराबर 1 के लिए संतत है, अतः x बराबर 1 के लिए फलन कैसा बच्चों, फलन असंतत है। क्या है, असंतत है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और थोड़ा सा प्रश्नावली लंबा चौड़ा है, अभी जितने भी लंबे लंबे क्वेश्चन है तो आधे घंटे का लेक्चर हमारा रहता है। अगले क्वेश्चन में हम 16 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे बच्चों, फिर 17 नंबर, 18, 19, तो लंबे क्वेश्चन इसलिए समय लग रहे हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो फास्ट हो जाएंगे। लेकिन आप लोग विधिवत तैयारी करते चलो, हर एक क्वेश्चन सेम रहता है, इसलिए परेशान मत हो, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो क्लियर हो जाता है। और प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियो देख सकते हैं बच्चों, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियोज मिल जाएंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज अपलोड किए हैं वो शिव कोचिंग क्लासेस के मेन चैनल में प्लेलिस्ट में 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस 2024 के लिए न्यू सेशन में आपका पूरा कंप्लीट एक एक लेक्चर मिल जा रहा है। और जैसे आप लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री का नोट्स लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, 96 85 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा बच्चों, वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।